तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस प्लेलिस्ट में हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम हुक्स के बारे में बात करेंगे जो रिएक्ट जेएस के अंदर होता है। तो रिएक्ट जेएस में मल्टीपल हुक्स बनाए गए हैं जो कि फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ होते हैं। तो आज सबसे पहला हुक जो है वो हम यूज़ स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे पास अभी मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है बिल्कुल स्क्रैच से, एंड इसके अंदर app.js है, एंड app.js के अंदर से मैंने एक कंपोनेंट अलग बनाया है जो कि यूज स्टेट कंपोनेंट्स के नाम से। अगर मैं इस पाथ पे जाऊं एंड यहाँ पे अभी मैंने कुछ नहीं कर रखा है, डायरेक्टली जस्ट ABC इस कंपोनेंट के अंदर लिख रखा है, ठीक है। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने अभी बस कंपोनेंट कॉल किया और कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम जो यूज स्टेट जो यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं, एंड इसके प्लेस पे हम कोई वेरिएबल डायरेक्टली बना के यूज़ क्यों नहीं कर सकते। सो बेसिकली यूज स्टेट यूज़ करते हैं कि हमारे इस कंपोनेंट में जितने भी वेरिएबल्स यूज़ होने वाले हैं डेटा रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, तो उसके प्लेस पे हम वेरिएबल्स की तरह ही यूज़ करते हैं यूज स्टेट। तो वेरिएबल्स यूज़ करने के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम वेरिएबल्स में कुछ चेंज होगा, उसके कंपोनेंट रेंडर होने के बाद अगर हम नॉर्मल वेरिएबल यूज़ करते हैं, तो अगर उस वेरिएबल में कुछ भी चेंज होता है कंपोनेंट रेंडर होने के बाद, तो वो वेरिएबल रिप्लिकेट नहीं करेगा हमारे, अगर हम कहीं ब्राउज़र पे शो कर रहे हैं तो मैं एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर यहाँ पे हम काउंट का बहुत सारे एग्जांपल देखते होंगे, तो हम काउंट का ही बनाते हैं। एक काउंट है हमारे पास जो कि 0 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ। पहले एक मैं पैरामीटर टैग p टैग बनाता हूँ। ओके, p टैग में मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर काउंट शो कराता हूँ कि जो कुछ भी काउंट है वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक बटन भी बनाता हूँ, बेसिकली bu बटन, एंड इस बटन में इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीमेंट, ओके। और अब यहाँ पे क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा इसके ऑन क्लिक पे हैंडल, इसके ऑन क्लिक पे हैंडल इंक्रीमेंट, ओके। अब मैं इस फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर करता हूँ और इसमें क्या होगा कि ये काउंट को हम एक एक करके बढ़ाएंगे। तो मैं अगर कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीमेंट किया एंड कर्ली ब्रेसेस एरो फंक्शन एंड एंटर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, काउंट को प्लस प्लस कर देते हैं बार बार, ठीक है। एंड मैं लॉग करता हूँ यहाँ पे दो प्रॉब्लम जो एग्जैक्ट यहाँ समझ में आएगी। मैं अगर लॉग करता हूँ तो काउंट, ठीक है, मैंने यहाँ लॉग काउंट किया। जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे उस टाइम पे हमारा काउंट जो 1 से बढ़ेगा, एक बार बढ़ेगा, ओके। एंड हमारा जो भी काउंटर होगा ये यहाँ दिखना चाहिए ब्राउज़र पे। अगर मैं ब्राउज़र पे चलूँगा तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक काउंटर जो, मैं इसको p टैग हटा के h1 करता हूँ, थोड़ा बड़ा दिखे h1, एंड सेम इसके साथ भी h1, ओके। अब मैं अगर चलूँ, ओके, 0 थोड़ा बड़ा दिख रहा है। अभी जो काउंटर था वो हमारा एट द इनिशियल स्टेज, जैसा हमने स्टार्टिंग में एक वेरिएबल में 0 रखा है तो वो 0 है। और अब मैं अगर क्लिक करूं, ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसोल पे देख सकते हैं कि काउंटर बढ़ के 1 हो चुका है, बट हमारा जो काउंटर रेप्लिकेट कर रहा है वो 0 ही कर रहा है। अगर मैं फिर से क्लिक करूँ, 2 बार 3 बार क्लिक करूँ, तो हर बार काउंटर जो है वो बढ़ तो रहा है 1 से, बट वो यहाँ पे ब्राउज़र पे रेप्लिकेट नहीं कर रहा है। तो उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि जब भी काउंटर बढ़ता है, ये वेरिएबल बढ़ रहा है, तो हमारे इस ब्राउज़र को पता नहीं चल रहा, या फिर ये कैसे इस कंपोनेंट को पता नहीं चल रहा है कि इसमें कुछ चेंज हुआ और ये री रेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम इस री रेंडरिंग वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हुक यूज करते हैं जिसका नाम है यूज स्टेट। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, काउंट, इसका नाम count1 रख देते हैं, ओके, count1। और ये जो यूज स्टेट आता है वो अपने साथ दो चीज़ें लेके आता है, 2 आर्गूमेंट या 2 पैरामीटर कह सकते हैं। पहला एग्जैक्ट वो वेरिएबल, और दूसरा एक फंक्शन होता है जो ये सेट count1, ये जो है दूसरा, ये फंक्शन है बेसिकली। इसका कंट्रोल इसके पर count1 पे रहता है कि कुछ भी चेंज करना है वो सेट count1 की हेल्प से होगा। जैसे सेट स्टेट करते हैं, यूज स्टेट करते हैं, और इनिशियल स्टेट में जो कुछ भी देना है वो हम यहाँ पे देते हैं। तो ये जो सिंटैक्स है ये हमेशा यही रहने वाला है। हम इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने count1 रखा है, और यहाँ पे भी कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने सेट count1 रखा है, ठीक है। तो सेट count1 की हेल्प से हम इस count1 को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो इस पे क्लिक करके कर रहे थे, मैं इसको कमेंट करता हूँ थोड़ी देर,
ओके, तो हमें क्या करना होगा कि इस सेट काउंट 1 की हेल्प से इस काउंट 1 को चेंज करना होगा। तो हम करेंगे कैसे वो देखते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है कि ये अपने साथ एक पैरामीटर ले आता है, ये कह सकते हैं प्रिव करके। इसके पास इसकी प्रीवियस स्टेट होती है, इस प्रिव के पास इसकी प्रीवियस स्टेट होती है, मतलब यहाँ पे 0 था इसके पहले, इस काउंट 1 के पास इसके पास 0 होगा। तो अब हमें क्या करना है कि प्रिव में प्लस, उसमें जो कुछ भी था उसमें +1 कर दो। ओके, और उसको सेट करा दो काउंट 1 में, ऐसा कर देंगे। एंड यहाँ पे जो h1 शो करा रहे थे काउंट 1 शो करा देंगे। एंड लॉग हम चाहें तो log 1 लॉग भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा अब डायरेक्टली ब्राउज़र पे शो होना चाहिए। मैं यहाँ पे लॉग में भी देख लेते हैं। अब मैं कोड सेव करूँगा एंड ब्राउज़र पे अगर चलें, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, अब क्या हुआ कि हमारा जो ब्राउज़र था, जैसे इस बटन पे क्लिक किया तो स्टेट में कुछ चेंज हुआ, और स्टेट में जैसे ही कुछ चेंज होता है तो हमारा ब्राउज़र री रेंडर होता है, वापस से फिर से पूरा का पूरा कोड उस कंपोनेंट का री रेंडर होता है, और उस टाइम इसने रीड किया जो अपडेटेड वैल्यू थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने दोबारा क्लिक कर दिया तो हमारा ये जो लॉग में जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो रही है, पीछे वाली वैल्यू, मतलब प्रीवियस वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 था, तो हमने अभी लॉग में जैसे देख रहे हैं हमें 1 ही मिल रहा है, एंड इसके पहले 0 मिला था जब हमने बढ़ के 1 हो चुका था। उसका लॉजिक ये है कि ये हम अगर किसी फंक्शन के अंदर किसी स्टेट को अपडेट करते हैं तो, और उसके अंदर अगर हम उसको एक्सेस करना चाहें तो उसकी प्रीवियस वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि स्टेट अपडेट होता है तब। अगर मैं इस लाइन को इसके बाद लिखूं तो भी वो पिछली वाली वैल्यू ही देगा, इसकी प्रीवियस वैल्यू ही देगा, क्योंकि स्टेट अपडेट तब होता है जब ये पूरा का पूरा फंक्शन चल के ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मैं अगर सेट करूं एंड वापस से जाऊं, इसको रिफ्रेश करते हैं एंड क्लियर करता हूँ। मैं जैसे क्लिक किया इसको तो अभी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे वैल्यू 1 हो चुकी है, बट हमें लॉग में 0 ही मिला। तो उसका लॉजिक यही है कि ये स्टेट अपडेट ही तब होगा जब ये पूरा फंक्शन चल चुका होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि हुक्स में यूज स्टेट कैसे काम करता है। तो थैंक यू।